स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि गर्गैव निर्मला नारी पूजनीया सदा सदा। नारी हमेशा पूजनीय होती है। यतो ही सर्वलोकेस्मिन् साक्षात लक्ष्मी मदामुदय है। लोग कहते हैं, हम प्रमाण देते हैं कि भैया नारी मंच पर नहीं बैठ सकती। आप लोग एक प्रमाण को देते हो, हमने भी देखा है, पढ़ा है। यजुर्वेद की शाखा है, यजुर्वेद में नहीं, यजुर्वेद की शाखा में लिखा है, जो आप प्रमाण देते हो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी मैं कि भैया कई पुराण कई वेद ऐसे हैं जिनमें ये भी लिखा है कि स्त्री नारी शक्ति मंच पर बैठ सकती है, विराजमान हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद कोई शरीर मान्य नहीं रखता है, यहाँ तो आत्मा बैठती है, आत्मा आत्मा से वार्तालाप करती है। अष्टावक्र जी ने बताया है कि शरीर मायने नहीं रखता है, स्त्री पुरुष कोई नहीं जाता है ऊपर, ऊपर अगर जाती है तो वो केवल आत्मा जाती है। आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, ना स्त्री का मिलन परमात्मा से होता है, ना पुरुष का मिलन परमात्मा से होता है। मिलन तो एक आत्मा का परमात्मा से होता है। आज मैं हूं, कल को आपकी बेटी मंचासीन हो सकती है, तो उतना ही कहना जितना आपकी बेटी के बारे में आप लोग सुन सको। और ऋग्वेद का आपने अभी प्रमाण सुना, स्कंद पुराण का प्रमाण सुना। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, उसमें भी वर्णन आया है कि जो कुशध्वज की कन्या थी, कुशध्वज महाराज, उनकी कन्या को जन्म से ही सारे वेद कंठस्थ थे, इसलिए उनका नाम ही वेदवती हुआ। क्या हुआ? वेदवती। उसमें लिखा हुआ है कि घोषा गोधा विश्वधारा अपालो पनिष्ठ सदा ब्रह्मजाया जुहू नाप्तिम अगस्त्यस्य स्वदा स्वसाधिते। ये कुछ नारियों के नाम आए हैं जो कि ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। घोषा गोधा विश्वधारा अपालोप निशन्निशत ब्रह्मजाया जुहुर नामा अगस्त्यस्य स्वसाधितिः। इंद्राणी चेद माता च शर्मा रोम शोरवशी लोप मुद्रा च नध्यक्ष यमी नारी च शश्वती। श्रीलाक्षा सर्पराज्ञी वाक्य श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिता। ये सब ऋग्वेद में ब्रह्म देवता में वर्णन आता है। सारी की सारी ये स्त्रियां, ये नारियां ब्रह्मवादिनी हुई हैं, ऋषिंगणाएं हुई हैं। इंद्राणी, शर्मा, रोमशा, उर्वशी, लोकमुद्रा, शाश्वती, सूर्या, सावित्री, ये सारी की सारी स्त्रियां मंचासीन होकर के सबको उपदेश करती थी। हजारों वर्ष तक इन्होंने तपस्या की है, तब जाकर के इन्हें श्लोक स्मरण होते थे। और वही श्लोक, कई आपको श्लोक मिल जाएंगे ऋग्वेद में जो कि ऋषिंगनाओं ने लिखे हैं। तो जैसे आप प्रमाण देते हो तो ये भी देख लीजिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी भैया, अभी सुदामा चरित्र का भी वर्णन आना है, जिसमें काफी समय लगेगा। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये पुराण, ये वेद, ये हमारी बापौती है। तो भैया ये किसी की बापौती नहीं है, ये बापौती उन्हीं की है जो इनका हकदार है, जो इनका ज्ञान रखता है। और महाभारत के उद्योग पर्व में भी वर्णन आया है कि अत्र सिद्धा शिवा नाम ब्राह्मणी वेद पारगा आदित्य सकलान वेदान लेभेय संधेय मक्षयम। महाभारत के उद्योग पर्व में ये वर्णन आया है कि एक स्त्री ने वेदों में पारंगत शिवा नामक ब्राह्मणी ने सभी वेदों का अध्ययन कर मोक्ष प्राप्त किया था। सहस्त्र वेदज्ञ विप्र सभा में गार्गी ने ब्रह्मज्ञानी यज्ञवल्क को शास्त्रार्थ हेतु आवाहन किया। इन सब आदर्श विदुषियां जब उस समय अध्यात्म का ज्ञान रखने की अधिकारी थी, तो आज क्यों नहीं? और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं,
हमारा सपना है हिंदू राष्ट्र बनाना। कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता है, गीता का प्रचार कर सकता है, भागवत का प्रचार कर सकता है, तो सनातन धर्म की एक बेटी सनातन धर्म का प्रचार कैसे नहीं कर सकती है। याद रखना, जो लोग जाति पाति की बातें करते हैं उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, भैया ये जात पात केवल जानवरों में होता है। पूछा जाता है ना कौन जात है, बकरी है कि बकरा है कि गैया है कि भैंस है, इंसानों में कोई जाति नहीं होती है। होती है क्या? और जाति की अगर बात करो तो जाति केवल कर्मों के अनुसार विभाजन होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणक कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 प्रकार के वर्णों का सृष्टा मैं हूं, मैंने बनाए हैं ये 4 वर्ण। अर्जुन कहते हैं इनका विभाजन कैसे होगा? तो भगवान बताते हैं इनका विभाजन गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के आधार पर इनका विभाजन होगा। जिसमें जैसे गुण होंगे, जिसके जैसे कर्म होंगे, वो उसी वर्ण में आएगा। और आगे कई चर्चा है तो वो भी बताएंगे। अधिकार की अगर बात करें तो भैया इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जात पात को छोड़ करके एक होना पड़ेगा, क्योंकि एकता में वो बल होता है, जैसा कि मैं बता चुकी हूं, जिस दिन भारत एक हो जाएगा जात पात छोड़ करके, तब जाकर के पूरा विश्व ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन भारत को नहीं हरा सकता है। एक बात को याद रखना, जो लोग जात पात करते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? और अगर धर्म ही नहीं रहेगा, हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा, तो भैया जाति का क्या करोगे? बस इस पर ध्यान देना है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, चाहे फिर कोई भी हो। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि महाराज ज्ञानदेव हुए, ज्ञानदेव संत ज्ञानेश्वर हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं बड़े पूजनीय, ज्ञानेश्वर महाराज। उन्होंने तो शिक्षा दे करके एक पड़ा जो होता है ना, पड़ा के मुख से भी वेद उच्चारण करा लिए, पड़ा के मुख से भी वेदों के श्लोकों का उच्चारण करा लिया। तो फिर भैया मैं तो एक स्त्री हूं, मैं तो एक नारी हूं, फिर भी हाँ, समाज में जितनी भी नारियां कथावाचक हैं उन सबके अधिकार के लिए मैं कहना चाहूंगा। मुझे ये नहीं, इससे पहले मैं ये नहीं कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम हो, ये मेरा कोई कमाई का जरिया नहीं है। मैं पैसे के लिए कथा नहीं कर रही हूँ, याद रखना, क्योंकि इससे पहले आप लोग देख लेना, इससे पहले महाराष्ट्र में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करती थी, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ करके, क्योंकि मेरी रुचि थी इसमें भगवत धर्म में, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ करके और भागवत भगवान को अपनाया। और जो जिसे ये अपना लेते हैं उसी से ये करवा करके रहते हैं। बिना गोविंद की कृपा के कोई मंचासिम नहीं हो सकता है। 4 घंटे बोलना लगातार कोई हंसी खेल नहीं होता है। और एक बेटी किस प्रकार से समाज में आगे बढ़ती है ये आप लोग नहीं जानते हो। एक बेटी जैसे तैसे गिर पड़ के उठ करके संघर्ष करके आगे बढ़ती है तो समाज के ठेकेदार, समाज के लोग उसे धर्म की दुहाई देते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर किसी बेटी को आगे ना बढ़ा सको तो कम से कम उसे नीचे गिराने का काम मत करना, नहीं तो इससे बड़ा पाप आपको कहीं लगेगा। अगर एक बेटी डॉक्टर बन सकती है, एक बेटी एयर होस्टेस बन सकती है, एक बेटी टीचर बन सकती है, एक बेटी परमात्मा के अंश को धरती पर ला सकती है,
सब कुछ कर सकती है, तो एक बेटी, एक स्त्री मंचासीन होकर के धर्मादेश क्यों नहीं कर सकती है? या रोकना है तो उन्हें रोकिए जो अपने माँ बाप को जहर खाने लायक भी नहीं छोड़ती हैं, गलत काम करती हैं, उन्हें रोकिए, नारी को मत रोकिए, क्योंकि नारी समझती है उसे कब मंचासीन होना है, कब नहीं। और कई नारियां समाज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, जैसे कि हमारी माता माँ रितंबरा दीदी, छोटी छोटी बच्चियों को लोग जब कचड़े में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, तब वो उठा करके छाती से लगाती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं, शिक्षा देती हैं अपनी सगी बेटी की तरह। अच्छे कामों को लोग प्रचार नहीं करते हैं और बुरे कामों को लोग समाज में फैलाते हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी, पराई बेटी को अपनी बेटी समझ करके उसे आगे बढ़ाइए, ना कि उसका कटाक्ष करें। लोग तर्क देते हैं, वितर्क करते हैं, भैया जो सत्य है वो मैं बता रही हूँ आपको, अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और इस समाज में कई बेटियां, कई नारियां कथा कर रही हैं, और मैं तो कहूंगी कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि भागवत में प्रथम श्लोक ही आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जहाँ एक वचनी होता है वहाँ अयम आता है, जहाँ दो वचनी होता है, अनेक वचनी होता है, वहाँ वयम आता है। भगवान कृष्ण से पहले तो राधा रानी मंच पर बैठती हैं। अगर आप चाहते हैं कि नारी कथा ना करे तो पहले राधा रानी को नीचे उतारिए, कहिए भैया आप नारी हो, आप नहीं बैठ सकती, तो भागवत भी होना असंभव है। बिना राधा रानी के कृष्ण व्यासासीन नहीं होते हैं।